आज की वीडियो में जानेंगे लॉरेंज फोर्स क्या है, इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं और उसके दो स्पेशल फीचर्स। सबसे पहले देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस में चलता है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स लॉरेंज फोर्स कहलाता है। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करेंगे तो इसकी डेफिनेशन से ही सोचो। चार्ज पार्टिकल किन दो फील्ड में चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्यों चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में चलता है तो इस पर फोर्स कितना लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, यानी F इलेक्ट्रिक पैरेलल टू ई हो गया। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड भी तो है जहाँ वो चल रहा है। मान लो v वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तब फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है F मैग्नेटिक, वो कितना होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। ये फोर्स v क्रॉस b की डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू v भी है, फोर्स परपेंडिकुलर टू b भी है। अब नेट फोर्स कितना हो गया, इन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए अगर कहा जाए लॉरेंज फोर्स क्या होता है तो F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक, ये कैसा सम है, वेक्टर सम है, ध्यान रखना। तो QE प्लस क्यू वी क्रॉस बी, क्यू कॉमन ले लिया, वेक्टर जरूर लगाना E प्लस वी क्रॉस बी। अब देखो दो केसेस डिस्कस करती हूँ। अगर V E B सब कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है, तब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स तो लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल चल रहा है बी के डायरेक्शन में, वी पैरेलल टू बी है, और वी क्रॉस बी क्या होता है, वी भी साइन थीटा, तो थीटा जीरो होगा तो एफ मैग्नेटिक जीरो होगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा तो अगर F इक्वल टू हम ma लिखें तो Q इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेटेड होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा चार्ज पार्टिकल का, QE बाई m। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा, उसका वेलोसिटी या स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी सब बदलेंगे। अगर V E B ये सब आपस में परपेंडिकुलर हैं तीनों, तो मान लो जैसे x y z एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं कि नेट फोर्स लॉरेंज फोर्स जीरो है, तो लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर सम ही तो है, यानी F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक इक्वल टू जीरो, यानी F इलेक्ट्रिक माइनस F मैग्नेटिक। मतलब क्या हो गया, अगर चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड सीधे सीधे जाएगा उसी वेलोसिटी v से। क्या होगी वो वेलोसिटी, देखो ये वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट है, उनका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए तो Q इक्वल टू क्यू वी बी, तो V इक्वल टू क्या होगा, E बाई बी। यही प्रिंसिपल है वेलोसिटी सेलेक्टर का।